करते हैं फिर। ओके, सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 6। और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो लेग डे पे होने वाला है, लेग डे रूटीन। और आज हम ऑल्सो डिस्कस करने वाले हैं जेफ निपट के एक वीडियो को, जिसमें उसने साइंटिफिकली बताया कि लेग डे वाले दिन कौन कौन से एक्सरसाइजेस साइंटिफिकली उसने ज्यादा मतलब ये फाइंड किए हैं कि काफी इफेक्टिव रहती हैं। तो आज का डिस्कशन इसी पे ही होने वाला है। तो चलो पहले उसकी वीडियो से ही शुरू करते हैं आई गेस। ओके, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले। मैं अरुण हूँ, और ये हमारे साथ सुरजीत है, और शिवराज है, और शुभम है हमारा। तो गाइस, सो आई विल स्टार्ट द वीडियो। ओके, आई थिंक काफी सारी चीजें आ जाएंगी ना जब ऐसे कर। हाँ, इसमें मेनली स्क्वाट्स वाले पे ही ले जाओ हाँ क्योंकि हाँ, ये वाला उसके वीडियो बारे में। एक्चुअली सही है जो हम लोग फॉलो करते हैं। वो ये वाला वीडियो है इसका। इसमें इसने बताया, देखा मैंने। हम्म। तो ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, रिकॉर्ड हो रहा है राइट? हाँ हाँ। ओके, हाँ तो मैं मतलब ब्रीफ में बता देता हूँ एक बार, जैसे इसमें देख लेते हैं, ठीक है। अ, तो ये देखो। हम्म तो वही है कि पहला इसने स्क्वाट से ही शुरू किया है जैसे हम लोग करते हैं जनरली, राइट। उसके बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहा है, एक्सरसाइज नंबर 2, ये आरडीएल बताया इसने। राइट, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए। हम्म। Right. हाँ एक्चुअली ये वाला इसने सही बोला, कैसे लेग के पास में ही वो बारबेल को रखना होगा। नहीं तो हम्म। जिसको ये मतलब ऐसे लोअर बैक पे आता है तो ये बोलता है कि मतलब वो दूर रखते हैं ऐसे आगे करके। आरडीएल का मतलब मेन जो गोल है कि बार तो नीज के पास रहेगा ही, और है कि तुम्हारा जो ग्लूट्स है, तुम देखोगे वीडियो में वो जब नीचे जा रहा है हाँ। तो वो सिर्फ लोअर बैक को नीचे नहीं ला रहा है, वो ग्लूट्स को मतलब आउटसाइड धकेल रहा है, ठीक है। तो उसका राइट। ग्लूट्स बाहर जा रहा है, ठीक है। हम्म। नहीं तो जब तुम नीचे आओगे वो लाइक स्टीफ लेग डेडलिफ्ट हो जाएगा ज्यादा हाँ आपका, हाँ। मतलब ओके ओके। आरडीएल नहीं रहेगा। हम्म। ठीक। हाँ मतलब ये अभी देखो 30। हिप्स पीछे जा रहा है। हाँ। हम्म। राइट। हाँ एक्चुअली ये वाली मिस्टेक काफी सारे लोग करते हैं। हम्म। ये तो है, क्लियर कर दिया। राइट। हम्म। तो वही बोल रहे कि आगे वो बेल्ट पहन के तुम रिमूव कर सकते हो उसको। हम्म। उसके बाद वॉकिंग लंजेस। क्या अच्छा एक्सरसाइज। इसी में इसमें तो आता रोना हूँ। इसमें तो रोना ही आ जाता था यार से। तो उधर हॉस्टल वन वाली जिम में करते तब मैं आता है। बट मुझे लगता है कि लंजेस से अगर तुम्हें करना ही है तो ज्यादा अच्छा है कि ये बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स करना। सेम भाई टाइप पे कुछ ही कर लो जब। कंडीशन है, लेकिन मुझे लगता है कि वही मतलब बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ हाँ। उसमें भी दो वेरिएशन होता है, क्वाड डोमिनेंट या फिर तुम्हारा ग्लूट्स हम्म। हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट, वो भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ, मतलब सही है ये वाला वीडियो एक्चुअली इसने सही बनाया, राइट, हम सब लोगों के लिए हिसाब से। हम्म। हम्म। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला तो वही है, लेग कर्ल, हैमस्ट्रिंग कर्ल। हाँ अपन इसी सीक्वेंस में करते थे स्टार्टिंग में। हाँ हाँ हाँ, राइट हाँ। राइट। वही है, मतलब बिगिनर्स के स्टार्टिंग के लिए, फेज के लिए आई थिंक ये वाला वर्कआउट सही है। और ये चीज जनरली सब जिम्स में होती भी है ना इसमें। मतलब ये वाला मशीन तो होता ही है हम्म। बेसिक में। Yeah.
उसके बाद तो फिर वही हो, काफ काफ का। ये वाला चीज तुम लेग प्रेस में भी कर सकते हो, ये जिस टाइप का दिखा रहा है हाँ हाँ हाँ, उससे भी राइट राइट improvement राइट। है। हम्म। ये वाला फोटो थोड़ा काम का लगा था देखने का, इसमें मतलब बेसिकली पता लगा कि ये काफ हाँ के हाँ दो हाँ। मसल होते हैं, लेफ्ट हाफ राइट हाफ। हम्म। इसमें वो भी दिखा रहा है कि पैर का चिकन पोजीशन चिकन लेग, ये तो कैसे है। चिकन लेग जैसा नहीं लग रहा है क्या तुम लोगों का, चिकन का जो लेग का पीस होता है? भाई वही मतलब उस टाइप का ही होता है। ओके ओके, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, इसने 5 एक्सरसाइज बताई, ये वाला आई थिंक रूटीन फॉलो करना नए नए लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगा। स्क्वाट से शुरू करके फिर तुम उसके बाद आरडीएल कर सकते हो, देन उसके बाद वॉकिंग लंजेस सही रहेगा, एंड देन हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और लेग कर्ल कर सकते हैं, विद काफ के साथ एंड कर दो देन। तो भाई ओके। स्पोर्ट्स में मतलब डेप्थ कितना मैटर करता है? हाँ स्पोर्ट्स में डेप्थ तो वही है कि इंसान जितना डीप जा सको तुम उतना डीप जाना चाहिए, तभी ज्यादा फील आएगा उसमें, अदरवाइज तो कैसे काम चलेगा। ये यहाँ पे तो वार्म अप के बारे में बता रहा भाई, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट वर्किंग सेट। ओके, 4 वार्म अप कर रहा है अपेरेंटली है। तो हम लोग कितने हम्म। वार्म अप करते हैं पहले तो ये बताओ तुम लोग। मेरा तो मेरा तो एक बहुत ही लाइट वार्म अप होता है। जैसे अब मैं स्क्वाट्स का कर रहा हूँ तो खाली बारबेल से 10-15 हम्म। और एक एक्चुअल वार्म अप लेता हूँ सीरियस, जो कि होता है अराउंड 60% ऑफ मेरा लास्ट वर्किंग सेट। हाँ हाँ। जिससे मेरा लास्ट वर्किंग सेट होता है 105 पे, 105 हम्म केजी पे। तो हम्म। मैं 70 केजी से 10-12 रेप ले लेता हूँ। हाँ ओके ओके। तुम्हारा सुरजीत? मेरा तो भाई जो पावर लिफ्टिंग वाला यूजुअल शेड्यूल रहता है उसमें तो लाइक तुम अगर 100 केजी कर रहे हो, मतलब मान लो कि तुम्हारा टॉप सेट है, उसमें तुम लाइक 5 सेट के 5 रिपीटेशन ले रहे हो। तो उससे पहले लाइक जैसे शिवराज ने बोला कि लाइक खाली बारबेल से पहले तुम 10-12 रिपीटेशन करोगे। हाँ उसके हाँ बाद हाँ डायरेक्टली तुम खाली बारबेल, फिर डायरेक्टली में 20-20 या 15-15 ला के लाइक टोटल 50 या 60 केजी पे तुम कितने लाइक ज्यादा नहीं 6 रेप्स ऐसा कुछ लोगे। फिर उसके हाँ बाद हाँ डायरेक्टली मैं लेता हूँ लाइक 90। ठीक है, 90 या हाँ। 8 लोगे। ठीक है, तो हम्म उसमें लाइक रिपीटेशंस में करता हूँ लाइक 3। फिर एक लाइक 95 पे भी ले सकते हो, या फिर अगर तुमने पहले 80 पे लिया है तो तुम 90 पे 2 रिपीटेशन लेके फिर हम्म हमारा जो वर्किंग सेट आता है उसमें तुम लाइक 5 सेट्स ऑफ 5 कर सकते हो, या फिर 3 सेट्स ऑफ 3 है तो वो भी कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग। तो ऐसे में प्रोग्रेस करता हूँ। ओके ओके, मैं और शुभम तो वार्म अप करते ही नहीं, हम तो सीधा शुरू कर देते हैं 10-10 केजी लगा के ना। बस स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है हम लोगों को थोड़ा सा, हाँ लेग्स हाँ वाला। हाँ हाँ, वो भी मतलब वो तब भी है। करने लगे जब वो यहाँ पे दर्द होने लग गया था ऐसे बिना स्ट्रेचिंग के, जब हम करने लगे थे तो फिर हमने थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करनी शुरू कर दी थी। भाई बट वार्म हाँ अप ये कितना देर तक करते हो? वही है कि वार्म अप एक एक सेट प्रोबली कर लेंगे, खाली बारबेल से कर लिया, फिर 10 केजी वाला हो गया शायद, आई थिंक वो वार्म अप में ही नहीं कंसीडर नहीं, होगा। वो नहीं, मैं बोलो स्ट्रेचिंग वाला। स्ट्रेचिंग वाला अच्छा वो मतलब कितनी देर? हाँ। वो तो बस ऐसे ही टांग हिला ली तो 10 मिनट ऐसे, 10 मिनट ऐसे। वही वही पूछना था। टांगे ला दी इधर उधर, नहीं सर दस से बात दस कर ली, दस जोक मिनट भी मार दी ज्यादा तो। बोल दी मैंने, 10 मिनट टोटल मिला के होगा, इतनी देर में तो हमारा 1 घंटे में तो खत्म करना होता हम लोगों को, 1 घंटा ये 10 मिनट देखना के होता है आसपास कि में। ऑयलिंग ठीक है कि नहीं था तो। नहीं मतलब ये हो जाता है कि नीज थोड़ा सा खुल जाए तो आई गेस हाँ। ठीक रहता है, दैट्स इट। क्योंकि ये 5 सेट वार्म अप के कर रहा है, इतने 5 सेट में तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारे। हाँ पर वही है ना वही यार, इन है। लोगों का तो ये भी होता है क्योंकि ये लोग तो यही यही काम ही इन लोगों का वर्कआउट करना है, राइट? अब ये रिसर्चर भी है तो ये इसी फील्ड में है, तो आई थिंक ये मतलब ये इसने एक डेमो की तरह लिखा है, लाइक उसने लिखा हम्म। ही एक एग्जांपल है। हाँ हाँ हाँ। डजन रियली वो इतना तो नहीं करता होगा, अनलेस वो हम्म पावर लिफ्टिंग पे कर रहा हो हम्म। अभी। हम्म, ठीक ठीक। हम्म। ठीक ठीक।
पावर लिफ्टिंग में तो इतनी देर में वार्म अप ही होता है जितने हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, तो उसमें तो हम क्या ही बोल वो रहे तो भाई हैं। भाई सच बॉडी है, सच बिल्डिंग है। तो नहीं कंपेयर नहीं करना चाहिए हम लोग को, ठीक है चलो हाँ। चलो चलो। ओके, तो पहली एक्सरसाइज, भाई पहली इससे एक्सरसाइज पहले, डेडलिफ्ट कर रहा है अपेरेंटली लेग्स की। हाँ हाँ, ओके। इससे पहले एक चीज बोलो कि ये लेग्स में टोटल मतलब कितने मसल्स हम लोग लाइक ट्रेन कर सकते हैं? बताओ फिर क्वेश्चन, कितने कर सकते हैं। मतलब कितने मसल्स होते हैं? हाँ हाँ हाँ। दो होते हैं भाई, एक राइट लेग एक लेफ्ट लेग। नहीं, मेजॉरिटी डिवाइड करें तो क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और हम्म, काफ्स, तो लेग के मोटा अंदर ही आ मोटा। गया ना वो। हाँ हाँ एक एक मसल को हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं पूछा कि कौन हाँ सा हाँ मसल है। हाँ। एक्चुअली काफ काफ मसल रह जाता है हमेशा। नहीं भाई, हम लोग कभी भी बात नहीं करते उसके बारे में, लेकिन हम्म, एबडक्टर्स, हाँ हाँ एब्डक्टर्स। एबडक्टर के हाँ, क्योंकि यूजुअल जिम में कोई एबडक्टर ट्रेनिंग करने का कोई मशीन भी नहीं होता, और हम लोग यूजुअली फोकस भी नहीं करते। एक्चुअली एरो स्क्वाट्स या फिर हम्म। एक स्क्वाट का वेरिएशन आता है कुछ तो वो करोगे तो एबडक्टर्स भी ट्रेन हो जाते हैं मोस्टली। मेरे लिए, मेरे पर्सनल हम्म। एक्सपीरियंस में मैं नैरो स्टांस लेता हूँ, थोड़ा सा हिप्स को थोड़ा सा ओपन करके फिर भी, हम्म तो हम्म मुझे एबडक्टर्स में बहुत फील हो जाता है फिर भी। हम्म। तो आई गेस हम्म कई कई लोग के इनडायरेक्टली ट्रेन भी हो जाते हैं, बट हाँ आपका पॉइंट वैलिड है, कोई मशीन्स नहीं होती यूजुअली अच्छे हम्म जिम्स में भी कि उनको ट्रेन करने की। बट राइट काफी राइट। फॉरेन जिम्स में मैंने देखा है स्टेपल है, लोग करते ही है उसको। आई गेस ये अरुण भाई के जिम में होगा एबडक्टर्स हाँ मशीन। पर मैं करता नहीं हूँ कभी भी, जाग में शर्म आती है उसे बैठ के लेग्स करने। हाँ। तो लेकिन मैं छोड़ देते जैसे हैं। एबडक्टर से एक्चुअली तुम अगर लाइक अगर तुम सुमो स्टांस में डेडलिफ्ट करते हो, ठीक है, हम्म बहुत। तो लाइक एबडक्टर्स बहुत मतलब यूजफुल होते हैं उसमें। अगर तुम लाइक एबडक्टर्स ट्रेन करते हो तो सुमो में लाइक तुम्हारा काफी अच्छा स्ट्रेंथ गेन हो सकता है, अच्छा ठीक है। अच्छा। और यूजुअली अगर तुम सुमो स्टांस में डेडलिफ्ट भी करते हो तो भी हम्म तुम्हारा एबडक्टर्स अच्छा खासा ट्रेन हो जाएगा। ओके ओके तो वही है, ओके। मतलब वही पॉइंट है कि एबडक्टर्स थोड़ा नेग्लेक्टेड है काफ से भी ज्यादा। हाँ तो हाँ भी हाँ तो ओके। शुरू कर। ठीक है देन, फर्स्ट एक्सरसाइज तो ये डेडलिफ्ट कर रहा है भाई। हाँ। तो डेडलिफ्ट मतलब मैं तो नहीं करता हूँ लेग डे वाले दिन। मेरा तो शुरू से स्क्वाट से ही होता है। तुम लोग किससे शुरू करते हो ऐसे? मेरा तो स्क्वाट से ही स्टार्ट होता है पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्रेश पूरा स्क्वाट्स पे दे दूँ। सही हाँ 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 राइट सही राइट। सही। हम्म बाद में एग्जॉस्शन आ जाता है और 100% नहीं दे पाता। और वो सिंस टॉम प्लैट्स का थोड़ा सा फैन हूँ, तो वो रिलीजन बन चुका है स्क्वाट्स। हम्म। तो अगर उसमें पूरा नहीं, पुश नहीं कर देता तो फिर 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 वो उसकी बात याद आ जाती है। हाँ अब मुझे हाँ भी हाँ। लगता है कि स्क्वाट्स अगर मान लो कि बाद में करते हो, लाइक अगर तुम पहले लेग प्रेस कर लिए, फिर हैमस्ट्रिंग, फिर तुम क्वाड्स कर लिए, उसके बाद तुम अगर स्क्वाट्स में आते हो तुम ज्यादा पुश नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी लाइक तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो, ठीक है। हम्म तो ज्यादा तुम वेट्स पे और रिपीटेशन पे भी नहीं कर पाओगे जितना मतलब तुम्हारा कैपेसिटी है। हाँ हाँ राइट राइट राइट। वो भी है। हम्म हाँ मतलब हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो शुरू में ही स्क्वाट्स करना सही है। बाद में तो हम लोगों से ना, उतना मुझे ज्यादा एफर्ट्स यूजुअली हम लोग। लगता है कि पहले ही अगर तुम आ रहे हो तो पहले ही लेग डे वाला दिन पहले स्क्वाट्स कर लो, क्योंकि हम्म स्क्वाट्स करने पे आई गेस मतलब लेग डे पे लाइक 70% काम हो ही जाता है, हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है, मतलब मोस्ट। सही है, हम्म। पहले स्क्वाट्स कर लो। ओके। मतलब जैसे इसने बताया लाइक ये डेडलिफ्ट कर रहा है ऐसे, तो डेडलिफ्ट भी कर सकते हैं, बट अगर शुरू में उन्हें डेडलिफ्ट कर ली तो फिर स्क्वाट्स तो कर ही नहीं पाएंगे। ये इसमें स्क्वाट्स को मेंशन करता है क्या? देखते हैं आगे चल के, देखते हैं, लेट्स सी ये हाँ स्क्वाट्स ये कब करेगा। लेट्स सी, हाँ मतलब आगे देखते हैं। हाँ ओके। ओके ओके ठीक है, ये हो गया। तो दूसरी एक्सरसाइज अपने पास स्टिफ लेग स्ट्रिप डेडलिफ्ट। लेग डेडलिफ्ट। ओके, मतलब वो फर्स्ट वाली वो सुमो डेडलिफ्ट थी राइट? वो सुमो था, हाँ। हाँ तो ये वाली इसका वही ट्रेडिशनल वाली अपनी नॉर्मल। हाँ
मतलब डेडलिफ्ट में ऐसे कितना परसेंट लाइक ऐसे लेग्स पे आता होगा यार, बिकॉज बैक पे भी काफी मतलब जाता है, राइट? ये आ सकता है हैमस्ट्रिंग्स पे बहुत अच्छा खासा, अगर वही जो इसने कहा, लेग्स को थोड़ा स्टिफ रख के सॉर्ट ऑफ आरडीएल ही कर रहे हो आप, बट हम्म। और ज्यादा वेट को नीचे ले जा रहे हो। अगर उस केस में बहुत कंट्रोल के साथ करोगे तो हम्म। आ जाता है यार, अच्छा खासा आ जाता है, बट इनएविटेबल है कि लोअर बैक पे आएगा ही वो, और हाँ फटीग हाँ हाँ जनरेट हाँ। करेगा ही वो। हम्म तो वो एक हाँ, ड्रॉबैक है, बट अच्छा खासा ट्रेन होगा हैमस्ट्रिंग। हम्म। इसीलिए शायद ये मतलब बोल रहा है कि लाइक 50 to 60% जाओ, ताकि ज्यादा फटीग ना हो। ज्यादा क्या और ना हो? फटीग फटीग अच्छा, फटीग ना हो। क्या लगा? क्या सुना? ठीक ठीक। तो मुझे मतलब ये शायद ये वही कर रहा है कि ताकि इनिशियली इसके मतलब हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स वो थोड़ा वार्म अप भी हो जाए उसका मेन स्क्वाट से पहले। हाँ हाँ हाँ। वही ओके मतलब ओके। वही मतलब रीजन होगा कि पहले डेडलिफ्ट से शुरू करें, क्योंकि यूजुअली हम्म। हम लोग कभी नहीं करते लेग डे पे। राइट राइट राइट। हाँ, शुभम कुछ कह रहा था क्या? भाई मैं ये कह रहा था, 3-4 एक्सरसाइज तो ये अगर इसमें कर ली डेडलिफ्ट वगैरह, तो तुम असली में डेडलिफ्ट करेगा तब पहले स्क्वाट करेगा ये वार्म अप करने के लिए। आप जैसे स्क्वाट के स्क्वाट के में डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट कर रहा है, तो मतलब फिर डेडलिफ्ट करते टाइम क्या स्क्वाट करेगा क्या पहले? हम्म। देखते हो हैं कोई सकता नहीं, है। बैक वार्म अप अगर बैक डे वाले दिन वैसे भी तो एक्चुअली देखना पड़ेगा, बैक डे वाले दिन ये लोग डेडलिफ्ट कब करते हैं, तो ये वो ये तो फिर। बहुत बड़ा आदमी है, 6-7 मिलियन है, पर अगर अगर नॉर्मल बिगनर या फिर कोई और है, अगर नॉर्मल बॉडी वेट वेट स्क्वाट कर लेता है, लेग एक्सटेंशन थोड़ा बहुत कर लेता है, तो वो भी आई थिंक वार्म अप तो इनफ है। हाँ हाँ हाँ। राइट राइट। मुझे लगता है यूजुअली जो बिगिनर होगा उसको इनिशियली डेडलिफ्ट मतलब लेग डे में डेडलिफ्ट थोड़ा अवॉइड ही करे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। हाँ वो तो कोई राइट राइट। मतलब मैं एज ए भाई मैं अगर तो। कोई वार्म अप भी करना हाँ है हाँ। तो लाइक तुम सीट अप्स कर लो पहले, उस टाइप का जो लोग हम लोग यूजुअली पहले जब बिगिनर थे मतलब जो बॉडी करते वेट थे कि सेटअप। लाइक गॉबलेट स्क्वाट्स या फिर लाइक ऐसे ही सिटअप्स कर लिया, मतलब दो दो हम्म। सेट करके 30 रिपीटेशन। ठीक है, या वो कर राइट सकते राइट। हो। हम्म। ओके। चलो। ओके। एक्सरसाइज नंबर 3, लेग प्रेस। ये ओके ओके। देखते हैं, सब। ओके ये, हाँ मेरा जो लेग प्रेस का रहता है, मतलब मेरा पहला स्क्वाट्स रहेगा तो उसके बाद लेग प्रेस रहता है, ऐसे तुम लोग का क्या रहता है, लाइक हम्म। सुरजीत तेरे से शुरू करके। भाई मैं तो अभी सिर्फ स्क्वाट्स ही करता हूँ। हाँ ओके मैं ओके, अच्छा अच्छा, लेग प्रेस पावर। भी नहीं करता अभी। लाइक क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग, मतलब जो क्वाड एक्सटेंशन हैमस्ट्रिंग वो करता हूँ, लेकिन वो एक्सेसरी डेज में होता है। मतलब मेन जो मेरा स्क्वाट्स वाला डे होता है उसमें स्क्वाट्स के ही लाइक तुम्हारा ऐसा यूजुअली 5-5 सेट या फिर बैक डाउन में 2 सेट, हम्म। और मतलब टोटल 7-9 सेट्स होते हैं टोटल। ओके और ओके। दूसरा दिन होता है उसमें बेसिकली तुम एक्सरसाइज में जाता है तुम्हारा कल के दिन हैमस्ट्रिंग कल, फिर तुम्हारा बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स, ठीक हाँ है, हाँ। हम्म। आरडी, ठीक है, इस टाइप का। तो मैं यूजुअली लेग प्रेस करता नहीं हूँ अभी, मतलब मेरा जो रूटीन है उसमें। हाँ हाँ हाँ। ओके लेकिन ओके। वही मतलब कर ऑफ कोर्स मतलब यूजुअल जो लेग डे है उसमें ऑफ कोर्स कर सकते हो। ओके ओके। शिवराज तुम्हारा? तो वही पहले स्क्वाट्स स्क्वाट्स के वार्म अप एक्सक्लूड करके 3 हार्ड सेट्स, मतलब वो हम्म। जो इनिशियल लाइट वेट का वार्म अप एक्सक्लूड करके, और फिर लेग प्रेस के 2 हार्ड सेट्स पूरा फेलियर तक, स्लो कंट्रोल। तो हाँ, ओके ये ओके। ऑर्डर है, स्क्वाट्स और फिर लेग प्रेस। ओके ओके। ठीक ठीक। और शुभम, लेग प्रेस अच्छी लगती है नहीं लगती है? लेग प्रेस ठीक है। सब सब पहले वार्म अप में तो नॉर्मल सेटअप्स और ये लेग हम्म। एक्सटेंशन कर लेते हैं पहले, जिससे हाँ थोड़ा हाँ हाँ। नीज वीज खुल जाते हैं। उसके बाद अगर हैवी वगैरह करना है तो फिर एक्चुअली स्क्वाट लेग से प्रेस। स्टार्ट करना है। हाँ हाँ हाँ, वही है कि लेग प्रेस में। पर और हाँ मैंने ये भी नोट किया कि लेग प्रेस में से करते हुए पैरों पे बहुत मतलब
ध्यान दे, अगर पैरों को थोड़ा हम्म, वाइड किया तो बाहर वाली थाइस पे चला जाता है, थोड़ा सा अंदर कर लिया तो क्वाड्स पे आ जाता है, थोड़ा सा बेंड कर लिया तो हैमस्ट्रिंग पे चला जाता है। तो वैसे एक्सरसाइज हाँ, मतलब काफी सही लगती है मुझे। क्या हम्म, बट मेरा। काफी स्टेबल है। हाँ अगर हाँ, प्रॉपरली ट्विक करे इंसान उसको तो बहुत फोकस ग्रोथ के लिए वो राइट यूज कर सकता हम्म। राइट। स्टेबल है, राइट। स्क्वाट से तो बहुत स्टेबल है। मैं राइट। एक्चुअली राइट। एक ये पावर लिफ्टर है, उसका नाम मतलब जेजूस ओलिवियरा नाम करके सुना होगा। वो कुछ लाइक 120 प्लस में खेलता है, ठीक है। हाँ, ओपन पावर लिफ्टर बहुत ज्यादा हाँ स्क्वाट हाँ किया हाँ है, हाँ हाँ। 500 के आसपास है। उसका मैं मतलब वही देख रहा था, वो भी बोल रहा था कि लाइक तुम्हें अगर मतलब स्क्वाट से या डेडलिफ्ट बढ़ाना है, ठीक है, तो एक्सेसरी में मतलब लेग प्रेस ऐड करने को, ठीक है, क्योंकि हम्म। लाइक तुम स्टेबली बहुत ज्यादा मतलब पुश पावर जो है लेग में वो बढ़ा सकते हो, मतलब लेग प्रेस में, जो कि तुम्हारा स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट में तुम्हें हेल्प करेगा हाँ हाँ हाँ। जाके। हाँ एक्चुअली ये सेम चीज सुधीर ने भी बोली थी ना, जब हम लोग उससे बात करते, सुधीर ने बोला कि जैसे तुम्हारा मैक्सिमम पहुंच गया किसी भी एक्सरसाइज में, तो तुम उसमें राइट, नहीं है इंक्रीज करो, रादर देन उसका जो ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेज हैं उसमें तुम बढ़ाओ धीरे धीरे करके। उसमें बढ़ेगा राइट, तो उसका इफेक्ट देन उस पे भी आ जाता, लाइक जो अकम्पनिंग मसल्स होते हैं, चेस्ट का हाँ हाँ बढ़ाना हाँ, तो तुम ट्राइसेप्स का बढ़ाओ ताकि फिर वो साथ में ठीक ठीक स्ट्रेंथ ठीक। लगा पाएगा। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, इसमें मेरा ये है कि मतलब डेप्थ मतलब कितना जाना चाहिए, ठीक है। राइट। यूजुअली हम लोग देखे कि बहुत ज्यादा वेट लगा के लाइक मतलब क्वार्टर रेप्स हाँ इस हाँ टाइप का वो। होता है, या फिर हाफ रेप करके ही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हम्म। वेट उठा लिया, मतलब वो तो गोल नहीं है हम लोगों का ना इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो राइट। हाँ यहाँ मतलब, पे यूजुअली क्या होता है कि ये कूल भी दिखता है ना कि ज्यादा वेट लगा दो, हाँ और हाँ 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 कंपैरेटिवली बहुत इजियर होता है, तो वहां पे लोग कर देते हैं ईगो लिफ्टिंग। बट हाँ, डेप्थ की अगर बात मेरे ओपिनियन में पूछो हाँ तो उस पॉइंट तक ले जाना चाहिए। अगेन वो डिपेंड करता है आपका फीबर लेंथ और बोन स्ट्रक्चर पे, बट उस मोबिलिटी। पॉइंट पे ले जाना चाहिए आपको जहां पे आप कंफर्टेबली बिना हिप्स उठाए ले जाओ, हम्म। जहाँ पे राइट। आपका हिप लिफ्ट हो रहा है। और अगर हैवी वेट है और आप फिर ज्यादा डेप्थ लेने का ट्राई करो तो मे बी दिक्कत हो सकती है लॉन्ग रन में। तो मतलब वो उसी क्यों होनी पॉइंट चाहिए। हम लोगों को जाना चाहिए जिसमें हम लोग ये स्टेबल रख के हम लोग प्रॉपर रिपीटेशन निकाल सके। हम्म। राइट। राइट। पर अगेन एक एक चीज जो जो ऐसी मशीन या फिर बहुत ही प्रॉपरली सपोर्टेड चीजों में लोगों को इम्पोर्टेंट चीज रखनी चाहिए दिमाग में कि स्लो एंड कंट्रोल करे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली वेट इधर उधर गिरने का और स्टेबलाइजिंग मसल्स यूटिलाइज करने का कोई ज्यादा आता नहीं है पिक्चर में पॉइंट। तो ठीक। वही कि जितना स्लो और कंट्रोल कर पाए ऐसी एक्सरसाइज एक्चुअली जो लेग प्रेस है जिसपे बहुत वेट लगाते हैं लोग, तो वही कि पूरा जितना प्रॉपरली डेप्थ तक ले पाए, पूरा एक्सटेंड करे जितना कर सकते हैं, वो बेटर है आई गेस, हेल्थ राइट पॉइंट ऑफ व्यू से और मसल बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से भी। राइट। हाँ मतलब लेग्स में जनरली ऐसे ही बोलते हैं ना कि रादर देन गोइंग के भाई बहुत ज्यादा वेट उठाओ तुम, मैक्सिमम वेट तुम जितना उठा सकते हो उससे चाहे थोड़ा 5% कम रख लो, बट तुम रेप्स उसमें थोड़े ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही एक ऐसा मसल होता है जो इंड्योरेंस से ऐसे मतलब बिल्डअप होता है रिलेटिव टू अदर मसल्स। वो तो है। तो तो क्या सुरजीत रेस्ट वाली कब बात कर मिलता रहा है? है, 2 मिनट का रेस्ट करवा रहा है। भाई 3.5 मिनट रेस्ट किया। हम्म। भाई अब तो मुझे भी कुछ नहीं बोल सकते तुम। अरे सुरजीत तो अपना साइंस बेस्ड लिफ्टर निकला भाई, हमें तो पता ही नहीं। हम्म। चलो फिफ्थ एक्सरसाइज देखो, ये ग्लूट ग्लूट हैमरेज। भाई ये अमीरों की मशीन है, ये अपनी जिम में नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ये तो नहीं है। ये मशीन तो नहीं है लेकिन ये भाई किसके अपनी। लिए? ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए, ओके। हम्म।
हाँ, आई गेस अल्टरनेटिव पे बताता है आगे कि अगर नहीं है तो क्या करना है। हाँ हाँ, लेट्स सी। चलो ये तो हम स्किप कर देते हैं कि ये मशीन अपने लिए नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट फिफ्थ एक्सरसाइजेस। लेकिन इसका ऑल्टरनेट एक्सरसाइज आई गेस आरडीएल ही सबसे अच्छा, आरडीएल या फिर स्किप लेग डेडलिफ्ट जो ये हाँ। शायद रिवर्स नॉर्डिक कहते हैं उसको, जो वो कर रहा था अभी, हाँ हाँ। हम्म, जो एक दोस्त को लेके कर रहा था सपोर्ट, हम्म। ऑल्टरनेटिव। हम्म। ये वाली एक्सरसाइज तो मस्त है भाई, लेग ये एक्सरसाइज इसमें। इसमें पूरा फील आता है इसमें इसमें पूरा। बस मशीन अच्छी होनी चाहिए जो भी कर रहे हो, कि हाँ टेंशन प्रॉपर यूनिफॉर्मली आए। कई कई मशीन्स में ये होता है कि बस बॉटम पोजीशन में ही पूरा आता है, फिर ऊपर कुछ नहीं फील होता, या फिर बस ऊपर ही फील होता है। सो वही, हम्म, अगर मशीन अच्छी हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। बहुत हाँ, खतरनाक आता है इसमें। ये ये वाली एक्सरसाइज का तो नाम बदल के वो उसका नाम रख देना चाहिए इसमें, तो टॉम प्लाज एक्सरसाइज इसी का है ना उसके। वो तो है। जैसे वो आर्नोल्ड का शोल्डर प्रेस है ना, इसका नाम बदल के टॉम प्लाज लेग्स एक्सरसाइज रख देना चाहिए। वही तो प्लॉट्स वो मैच कैंसिल। एक्सटेंशन इस टाइप का हम्म। कभी प्लाट को देखना ही एक्सरसाइज करते हुए पागलों की तरह चिल्लाते है चिल्लाते ना। करता है। हम्म। फीमर्स। तो लेग एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन हो रहा है इसमें लाइक हमें जो अपर पोजीशन है उसमें जाके कि हम लोगों को थोड़ा पॉज भी करना चाहिए, या फिर मतलब जैसे इस वीडियो में है कि वो पॉज नहीं कर रहा, ठीक, लेकिन जो है कि नीचे मतलब नेगेटिव मोशन में वो स्लो कर रहा है, तो हम्म। ऊपर क्या पॉज करे थोड़ा देर तक, ऐसा मतलब करते हैं यूजुअली लोग क्या? हम्म। हाँ, यूजुअली बेटर होगा अगर वो कर पाए, बट वही थोड़ा यार, वो होल्ड, डिपेंड, 1-2 सेकेंड्स होल्ड, देन थोड़ा सा स्लोली। पॉज कर पाए तो अच्छा होगा, बट वही डिपेंड करता है यार मशीन पे भी, कि कई कई मशीन पे ऊपर टेंशन बहुत ही ज्यादा होता है, तो फिर वो होल्ड करने का अच्छा। कोई पॉइंट नहीं होता, स्टेबिलिटी लूज कर देते हो आप, और फिर फालतू फटीग इंड्यूस होता है। सो आई गेस उस केस में हो रहा हो उसका, इसलिए वो शायद। हम्म। अच्छा। हम तो अदरवाइज पॉज तो वही है कि यार कोई भी मसल है उसमें अगर हम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेन ला सके मसल में तो वो अच्छा ही रहता है। लाइक पॉज करेंगे तो अगर हो पा रहा है तो दैट विल बी गुड। हम्म। हम्म। चलिए। चलो ये वाला भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज कौन सी कर रहा है भाई ये? एक टिप है कि आप बाद में, जो वो भी बताता है कि स्क्वीज कर सकते हो बाद में, पार्शियल रेप्स करते करते। हम्म। हाँ, हाँ, या दैट कैन बी रेप्स डन। करोगे तो बहुत खतरनाक आपके गेन्स आएंगे, इसमें बहुत कर सकते हो ड्रॉप, एक दो ड्रॉप सेट लास्ट सेट के बाद, जब बहुत हम्म। बहुत ज्यादा गेन्स आ सकते हैं आपके ढंग से करो तो। या या फिर या इवन बेटर, कोई ट्रेनिंग पार्टनर है तो उसको उसको साथ में लेके थोड़े से असिस्टेड रेप्स कर दो, बहुत खतरनाक। या राइट। चलो फाइनली काफ पे आ गए हम लोग। तो ये मतलब एटलीस्ट 4 सेट कर रहे हैं 15 to 20 reps के। हम लोग कितना, हम लोग 6 करते थे सुबह में ना। 6 करते थे हम लोग यार। तुम लोग कितने करते हो? मैं तो 3 करता हूँ, मुझे काब्स और नहीं बढ़ाने, और ओके भाई साहब, ब्लेस्ड विद। ये तो पहला बंदा मिले इसको काफ नहीं बढ़ाने और। वही एक्चुअली वही है। मेरे छोटी हाइट मेरे वाले जिम में जाके अगर जिम के वासों में भी लेते हैं तो बॉडी बन जाती है। हाँ, काश ये अरे ट्रू होता। मेरे एक बॉडी तो बन जाते, दोस्त, काफ नहीं बनते भाई। काफ बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई भाई मैं करता ही नहीं हूँ, मैं पूरा फुल ब्लेम ऐसे बोलता हूँ कि जेनेटिक्स से तो करके फायदा नहीं। ये सही है। ये बहाना बना के अपना छोड़ दो फिर। एक्चुअली शुभम भैया जो बोले वो ऑन अ साइड नोट, वो ट्रू तो है यार, कि हाँ, जैसे जेफ निपट भी देखो, जेफ निपट की और मेरी हाइट सेम ही है, तो मसल पैक ऑन करते हो जब, अगर शॉर्ट स्ट्रैचर के हो तो बहुत जल्दी दिखता है, और वही काव्स या फिर लेग्स में प्रोपोर्शनली बहुत बड़े दिखते हैं।
बट ये तो ट्रू नहीं है ऑन एवरेज कि शॉर्ट स्टैचर के बंदे जिम करता है तो झट से बॉडी बन जाती है, तो ट्रू नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो कितने सालों से ट्राई कर रहा है, बट मेरे से 15-20 किलो का फर्क है उसमें। ज्यादा है फिर से। नहीं, मेरे हाइट का ही है, कम है वो, अच्छा मतलब अच्छा वजन कम है उसका। ओके ओके। हम्म लेट्स मतलब वही है कि दो काफ की एक्सरसाइज बताइए, ये लास्ट वाली एक्सरसाइज कौन सी है? हाँ ओके ओके, ये शुरू में इसने बोला था कि लेग्स के साथ साथ लास्ट में 10 मिनट एब्स का अच्छा याद वर्कआउट भी कर। करता है, तो ये भाई इसमें एब्स का स्क्वाट्स है। किधर गए? हाँ एक्चुअली इसमें स्क्वाट्स नहीं बताया, इसीलिए इसीलिए इसने फिर वो स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट ऐड कर दिया था, देन करता है। नहीं हाँ, ना, आई गेस स्क्वाट्स उसका फोकस स्क्वाट्स लेग था प्रेस ना पे था। इसमें एक, हाँ हाँ। मुझे नहीं नहीं लगा स्क्वाट्स कि नहीं नहीं स्क्वाट्स नहीं है एक्चुअली इसमें। तो नहीं है बेसिकली इसने नहीं। मतलब समराइज करे तो ऐसे लाइक 5 एक्सरसाइज बताई हैं। एक तो स्टार्टिंग में इसने वो कौन से वाली डेडलिफ्ट थी, वो सुमो डेडलिफ्ट उसने बोला। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट। फिर उसके बाद एक लेग प्रेस था। देन हम्म हैमस्ट्रिंग कर्ल। हम्म देन लेग कर्ल। हम्म। एंड देन काफ। ओके ओके, तो वही है कि अपने केस में यही हुआ कि हम लोगों ने डेडलिफ्ट की जगह सुमो शिफ्ट कर रखा है। बाकी तो आई गेस ऑलमोस्ट सेम ही है सबके लिए। तो सही है, 5 एक्सरसाइजेस तो बहुत रहती है यार, अच्छे से पुश कर दो तो राइट। लेकिन हम्म स्क्वाट्स आदमी के यही तो मुझे काफी अजीब लगा कि वो स्क्वाट्स डेडलिफ्ट साइंस। करने से स्क्वाट्स थोड़ी हो जाएंगी। हम्म डेडलिफ्ट करने से स्क्वाट्स थोड़ी हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, वो इसको ये तो दो उसका वीडियो भी अल्टरनेट तो होता बनानी है। होगी ना, एक्चुअली 2 वीडियो है सेम टाइटल से अकॉर्डिंग टू साइंस, क्या पता दूसरे वाले में स्क्वाट्स हो ये भी तो वो हो सकता है। अच्छा। नहीं, वो ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कल करूंगा मैं, आपके लिए ना काफी है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक्चुअली उसका पॉइंट ऑफ व्यू शायद ये होगा कि सिंस वो लेग प्रेस कर ही रहा है, तो शायद वो कॉर्ड डोमिनेंट की हो उसने, या फिर शायद वो हो उसका मीनिंग कि वो कॉर्ड्स को ट्रेन कर रहा है प्राइमरली लेग प्रेस में, और एक या मुझे लगता है एक्सटेंशन कोई तो कर ही रहा है। या फिर ये भी हो सपोर्ट करने सकता है के कि सपोर्ट बहुत करने के लिए लोग कोई बंदा जैसे नहीं मिला होगा। सपोर्ट करने के लिए यार कोई वो बंदा नहीं मिला होगा, इसलिए आज रिकॉर्ड नहीं करा होगा। है ना, वो बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक लेग्स करने के लिए मतलब स्क्वाट्स करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम्म। शायद ये भी मतलब वीडियो का ये भी इंटेंशन हो सकता है कि विदाउट एडिंग स्क्वाट्स क्या तुम लाइक तुम्हारे लेग्स डेवलप कर सकते हो कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, बट अगेन उसने उसने बोला कि परफेक्ट लेग डे भाई, टाइटल देखो, दिस इज परफेक्ट लेग डे बिना स्क्वाट। ना ना वही वो कि उसका प्राइमरी गोल यही होगा कि मसल बिल्डिंग ऑप्टिमाइज करनी है प्रॉपरली। राइट राइट, मैं वही बोल रहा तो हूँ। हाँ, तो लेग प्रेस इज एक्चुअली बेटर अगर आप ढंग से करो, इन माय ओपिनियन, स्क्वाट से। हम्म स्क्वाट्स इज वन ऑफ दी एक्सरसाइज जो आपको एब्सोल्यूट पे ले जाती है, मीनिंग स्ट्रेंथ और हम्म आपकी कोर स्ट्रेंथ, और आप आपका मसल वगैरह सब सब मैक्स पे ले जाती है। बट अगर आप उसको लेग प्रेस से हम्म कंपेयर करो, जस्ट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मसल बिल्डिंग, अगर लेग प्रेस हम्म प्रॉपरली करो तो मे बी वो बेटर ही है। सो आई गेस इसीलिए उसने लेकिन इंक्लूड नहीं किया। लेकिन स्पोर्ट एक नेचुरल मूवमेंट है, वो हर मूवमेंट से बेटर है स्पोर्ट जो है। और ना स्पोर्ट ना, जब मसल करते हैं बिल्डिंग के तो लिए तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेग से टारगेट होते हैं। स्पोर्ट में पूरी लोअर बॉडी एंगेज होती है, और कोर भी एंगेज होती है स्पोर्ट्स में, और ब्रेसिंग भी होती है। तो स्पोर्ट तो एक एग्जैक्टली होलसम कंप्लीट एक्सरसाइज है, और नेचुरल मूवमेंट है प्लस। एग्जैक्टली, बट उसका उसका क्या है, परफेक्ट लेग डे है, परफेक्ट एक्सरसाइज नहीं है शायद। नहीं, अगर ये उसने 6 एक्सरसाइज करी, अगर ये 6 एक्सरसाइज नहीं भी करता और सिर्फ स्क्वाट करता, तो आई थिंक सेम रिजल्ट मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। आई गेस इसकी दूसरी वीडियो कंप्लीट शायद हम लोगों को देखनी पड़ेगी, दूसरी वीडियो में मिलेगा स्क्वाट्स पक्का, ऐसा नहीं हो सकता इन्हें स्क्वाट्स मिस करी होगी, क्योंकि हाँ हाँ, स्क्वाट्स के दूसरा साथ इतने वीडियो सारे देखते हैं। वेरिएशन है। हम्म स्क्वाट तो कौन मिस करेगा, कोई नहीं करेगा स्क्वाट को मिस। हम्म हम्म हम्म। एग्जैक्टली है, मुझे भी वही लगता है।
भाई मिस करने वाले तो पूरा लेग डे मिस कर देते जब शुरू शुरू में जिम शुरू करते हैं। एग्जैक्टली भाई, करते नहीं जिम भाई। लेग डे नहीं भाई, होते नहीं, ही अब वो तो बीमार भी होते थे किसी दिन, और अरुण भैया ने कह दिया कि आज लेग डे तो आना पड़ेगा, तो उस दिन आते थे भाई हम लोग सब, उस दिन तो स्कोर करते थे। उस दिन भी 110 120 उठाते थे। राइट। हाँ शिवराज क्या बोल रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे ना सर। तो मैं वही बोल रहा था कि अगेन इवन दो मैं भी उतना ही चाहता हूँ स्क्वाट्स को जितना आप लोग बोलते हो, और मैं भी अग्री करता हूँ कि लेग डे में स्क्वाट्स होना ही चाहिए। बट अगेन वो उसका पर्सपेक्टिव में भी यही हो कि ऑप्टिमाइज्ड एक एक्सरसाइज अगर उसको पिक करनी हो तो हिल चूज लेग प्रेस ओवर स्क्वाट्स के ओके लिए। ओके। नहीं तो तो एक, क्या कहते चलो फिर ये एपिसोड को खत्म कर देते हैं। अ, हाँ हाँ, ठीक है, देन ये लेग वाले एपिसोड के लिए आज इतना ही। तो गाइज नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं अगले वीक। तब तक बने रहिए, जब तक जे कटलर नहीं आता। एक दिन जे कटलर भी आएगा। वैसे हम उसके वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं, अभी तो हमने नया सिस्टम शुरू किया है इधर पे। जे कटलर इसका वीडियो डाल सकते हैं। तो गाइज तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। चलो।